डायरेक्ट पूछेगा पाइथागोरस प्रमेय लिखकर सिद्ध करें, ऐसे रहेगा और 5 नंबर में आएगा। अगर मान लो ऐसा नहीं आता है तो आपसे अभी जो यहाँ से हम बनाएंगे साधारण प्रक्रिया, सुनिए समकोण हो जाएगा त्रिभुज में। इसलिए समकोण पाइथागोरस में यही होता है ना, जो समकोण होता है उसमें क्या होगा, जो कर्ण का स्क्वायर है आधार के स्क्वायर प्लस किसके लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। इसलिए समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा लिख दो ना, बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो क्या हो जाएगा, भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, योग के बराबर होता है, योग के बराबर। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन दो टाइप से कैसे पूछता है। पहले पूछ देगा पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करें, तो उसके लिए तब आपको पता होना बहुत जरूरी है कि पाइथागोरस होता क्या है। अब पाइथागोरस आप लोग शुरू से बना रहे हैं कि क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, तो उसी चीज को लिख दिए। समकोण त्रिभुज में क्या है, बड़ी भुजा मतलब कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, अन्य दो भुजा मतलब लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं देगा तो क्वेश्चन क्या आएगा ये, और यही आपका क्या बन जाएगा, साधारण प्रतिज्ञा। जैसे इतना नहीं रहेगा, इतना दे देगा, यहाँ पे लिख देगा एक चीज क्या, सिद्ध करे, क्या लिखेगा, सिद्ध करे, सिद्ध करे। तो आपको क्या करना है, इसको ये लिखना साधारण प्रतिज्ञा, इसको सिद्ध करे हटा देना, पहला स्टेप बन गया। ठीक है, क्या समझे। अगर ये दे दिया तो ये आपको पहला स्टेप लिखना है। अगर मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, ये चीज नहीं दे रहा है आपसे, ये दे रहा है और बोल रहा है इसको सिद्ध करिए, तब फिर यही आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला दे देता काम क्या हो जाएगा, सिंपल है। अगर ये नहीं देते, ये आपको खुद से लिखना है। इतना बात क्लियर है। अब चलो विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा में आप क्या करिएगा, पहले इसका पिक्चर बनाइए। ठीक है, चलिए पिक्चर एक ले लीजिए। समकोण है ना, तो समकोण में एक क्या होगा, एंगल एकदम सीधा खड़ा होगा 90 डिग्री का। अब देख लो ये वाला क्या है, बड़ी भुजा मतलब कर्ण, ये वाला लंब और नीचे वाला आधार। ये क्लियर, नाम दो ए बी सी, ठीक है। अब मान लो, माना कि ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज हो गया। अब देख लो इसमें दिया हुआ क्या है, दिया है। अच्छा, आपको पता क्या है, पता यही है ना कि बी कितना है, 90 डिग्री। बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो बी बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। अब बी की जगह पर कोई बच्चा एंगल ए बी सी भी लिख सकता है। ठीक है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, दिया या हो गया। अब क्या करना है, सिद्ध, सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या, देखो यही ना सिद्ध करना है कि बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो बड़ी भुजा क्या है, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये बात हो गया। अब देखो सिद्ध करने के लिए इसमें अपना से आपको क्या करना होगा, कुछ रचना करना होगा। रचना करने के लिए क्या डालिए, बी से लंब डालेंगे कहाँ पे, ए सी, इसका नाम हो गया डी। देखो ए बी सी पहले से नाम था, एक नया नाम आ गया बी। तो आप कर क्या रहे हैं, देखो बी सी लंब डाल रहे हैं, एक मिनट, बी डी लंब डाले हैं ना, बी डी लंब डाल रहे हैं किस पर, ए सी पर। कहाँ पे डाले, ए सी पर। ये देखो ये जो है लंब का साइन है, ऊपर से लाना, नीचे से एगो पाई लगा देना, ऊपर का साइन है लंब का। तब बी डी लंब कहाँ पे आ गया, ए सी पर। अब ऐसा कर दिया तो अब पिक्चर में इसमें त्रिभुज क्या वो बन रहा है, देखना एक वो त्रिभुज बना ए बी सी, ए बी सी, एक त्रिभुज बना, हो गया।
अब देखो बीच में से पेट काटा, तो पेट काटा तो अब एक त्रिभुज क्या बना, ए बी डी, ठीक है। और देखो अगर मान लो ऊपर का ढक देते हैं तो एक त्रिभुज क्या बना, त्रिभुज बी डी सी। अब नाम लिखने का तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, पहले बी लिख दो बाद में बी लिखो, ये उल्टा पलटी नाम लिख सकते हैं, पहले सी लिख दो पहले बी लिखो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो त्रिभुज इसमें क्या गो बन रहा है, 3 गो त्रिभुज, क्या गो बना, 3 गो। तो अब आ जाओ परमाणु में, सबसे पहले बड़का त्रिभुज लो, तो बड़का त्रिभुज क्या है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज। अब आपका मन या तो ऊपर वाला लो और नहीं तो नीचे वाला लो। अगर मन है कि ऊपर वाला ले तो ऊपरे वाला ले लो, चलो ये वाला नीचे वाला ढक लो, तो क्या बनेगा, ए बी डी मिलेगा। तो यहाँ पे देख लो त्रिभुज ए बी डी, यहाँ पे देखो बी बराबर क्या है, देखो बी 90 डिग्री है और डी भी क्या है 90 डिग्री, तो दोनों आपस में बराबर हो गया, जितना बी है उतना ही डी है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से बी निकालेंगे और यहाँ से क्या निकालेंगे, बी निकालेंगे, बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। अब एक चीज़ देखो, दोनों में कॉमन क्या है, मतलब एक ही चीज़ दोनों जगह जो लिखा होगा, देखो यहाँ पे ए है यहाँ पे ए है, तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए, दोनों में है। अब दोनों में है तो उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कॉमन और हिंदी में उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ। अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, कॉमन, क्या हो जाएगा कॉमन, ठीक है, कॉमन लिखो या फिर हिंदी में उभयनिष्ठ लिख दो। कितना क्लियर है, कितना क्लियर है। अब देख लो, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे समझ, बच्चा को कन्फ्यूजन क्या होता है कि जैसे हम बोले कि दोनों जगह ए है ना, तो कॉमन ले लिए, ये भी तो दो, यहाँ भी बी है यहाँ भी बी है, तब बी का है नहीं लिए, कन्फ्यूजन हुआ। तो सुनो, बी इसलिए नहीं लिए क्योंकि बी के जगह पर हम किसको पकड़ रहे हैं, डी के, तब बी से तो यहाँ पे डी खत्म हो गया ना, जितना बी है उतना डी है, मतलब कितना 90 डिग्री। तो अब तक बी का चर्चा चलेगा, बी का चर्चा भूल जाओ। अब इधर देखो सी है, इधर सी है क्या, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो दोनों जगह क्या है, ए और ए है, और दोनों जगह मिल गया तो वो क्या कहलाया, कॉमन बोलो या उभयनिष्ठ बोलो। इतना क्लियर है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ लिखना, दोनों कौन चीज़ से हो रहा है, एंगल से हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखना, ए समरूपता प्रमेय से, ए समरूपता प्रमेय से, ए समरूपता प्रमेय से। इधर चलो ये मिटा देते हैं, अब बात आगे समझो। ए समरूपता प्रमेय से पहले वाला त्रिभुज जैसे मर्जी वैसे लिख दो, ए बी सी लिखा हुआ है ना, डायरेक्ट ऐसा ही लिख देना, त्रिभुज ए बी सी। अच्छा समरूप का साइन देखो ऐसे, ठीक है, मोछ बना देना। देखो बी के जगह पर कितना है, नीचे देखना, बी के जगह पर क्या है, बी के जगह पर डी, तो यहाँ पे बी देखो तो कहाँ पे है, बी कहाँ पे, बीच में, डी कहाँ पे रहेगा, बीच में। आगे फिर देखो ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर, यहाँ पे देखो ए कहाँ पे है, और फर्स्ट में है तो यहाँ भी फर्स्ट में, ए हो गया डी हो गया, बचा हुआ क्या है, ये बात फिर से समझो, ठीक है, समझाना जरूरी है। यहाँ पे देख लो, पहले तो लिख दीजिए ये वाला पहला वाला जो है उसको वैसे ही लिख दीजिए, ए बी सी था ए बी सी लिख दीजिए। आगे देखना, यहाँ पे बी के जगह पर क्या है, डी है, यहाँ पे देखो बी कितना नंबर पर, सेकेंड नंबर पर, तो डी भी कहाँ पे रहेगा, सेकेंड नंबर पर। उसके बाद देखना ए के बराबर ए है, मतलब ए का जहाँ पे स्थान होगा वहीं पे दूसरे ए का होगा। यहाँ पे देखो ए का स्थान कहाँ पे है, फर्स्ट नंबर पर, तो इसमें भी कहाँ पे होगा, फर्स्ट नंबर पर। अब ए डी लिख लीजिए, यहाँ पे देखो ए और डी लिख दीजिए, तो बचा क्या, बी, तो बी वाला कहाँ पे चला जाएगा, लास्ट में। क्लियर है। देखो जब हो गया समरूप होता है तब भुजा किस में आ जाएगा, बटा के रूप में आ जाता है, मतलब समानुपात के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे देखो ए बी, इधर से क्या आ जाएगा, ए डी, दो पकड़ो, ए बी और ए डी, इधर से देख लो बी सी, तो इधर से डी बी, इधर देखो, देखो पहला दूसरा लिए, इधर का भी पहला और दूसरा,
इधर का देखो दूसरा तीसरा, इधर का भी दूसरा और तीसरा। अब बचा क्या, पहला और तीसरा, बचा यही ना, पहला और तीसरा। तब पहला ए तीसरा सी, इधर का भी देखो पहला ए और दूसरा सी बी, ठीक है। अब यहाँ पे हमको जो लाना है प्रूफ करने में, देखना सिद्ध करने में क्या लाना है, सबको स्क्वायर के रूप में लाना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ पकड़िए जहाँ पे स्क्वायर आ जाए। इस दोनों को देखो, इसको और इसको पकड़ो। तो यहाँ पे देखो अगर बाद में गुना करना पड़े तो ए बी इंटू डी बी, और इधर क्या हो जाएगा ए डी इंटू बी सी। स्क्वायर आया नहीं आया ना। अब इसमें देखो अगर बीच वाला को हटा दे तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब एक चीज़ हमारा निकल रहा है। तो बीच वाला को उठा के फेंको, उसका कोई काम नहीं है। अब इसलिए आ जाओ ए बी बटा ए डी बराबर बीच वाला को कोई काम नहीं है तो उसको घरे भेज दो, हो गया। अब ए डी में ए बी से गुना कर दो, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी। ये हो गया समीकरण एक। फिर सुनो अभी आगे में आओ, फिर से बड़ा वाला त्रिभुज में चलो। बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा ऊपर वाला त्रिभुज का कहानी खत्म है। अब किसमें आएंगे, नीचे वाला त्रिभुज लिख दिए ना, क्या है बी बी सी, त्रिभुज क्या हो जाएगा बी बी सी। अभी आपको जैसे मन वैसे नाम लिख लेना, नाम बदलता कहाँ पे, जब चेक करते हैं कौन सा नंबर कितने जगह पर है, ठीक है, उस समय नाम सही से रखना है। अभी तो आपको जैसे मन वैसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। अब चलो निकालो, देखो b के बराबर d हो जाएगा, b के बराबर d क्यों होगा, क्योंकि आप ऊपर ही पढ़ लिए b बराबर d कितना हो जाएगा 90, ये पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखना, यहाँ पे a है, यहाँ पे a नजर आ रहा है, कॉमन नहीं है, b के जगह पर तो d लिख दीजिए, कहानी हो गया खत्म। अब क्या बचा, c के बराबर c नजर आ गया, तो c एंड c क्या हो जाएगा कॉमन, क्या हो जाएगा कॉमन, मतलब उभयनिष्ठ हो गया। तो फिर देखो यहाँ पे चलेंगे ए समरूपता प्रमेय से, ए समरूपता प्रमेय से क्या बोले हैं कि पहले वाला पहले त्रिभुज लिखो, त्रिभुज ए बी सी। अब मूल बनाओ, समरूप का साइन हो गया। आगे देखना बी के जगह पर क्या है डी है, बी कहाँ पे है बीच में, तो डी कहाँ पे रहेगा, इसमें देखो डी सी लिख दिए, बचा क्या बी लिख दो, हो गया। अब यहाँ पे फिर जैसे पहले के वैसा ही काम, पहला और दूसरा लो, इस दोनों को लो, तो ए बी इधर का भी दोनों बी बी। अब देखो इन दोनों का काम हो गया, अब इस दोनों को पकड़ो बी सी, इधर से डी सी, इधर देखो पहला और तीसरा बराबर ए सी बटा इधर बी सी, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको स्क्वायर लाना है, तो देख लो अगर ए बी है बी सी से गुना होगा, स्क्वायर आएगा नहीं, इधर देख लो किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो बी सी और बी सी को गुना करेंगे तो स्क्वायर आएगा, तो कहने का मतलब इसको छोड़ दो। अब इस दोनों को पकड़ो, इस दोनों को पकड़ना, इस दोनों को बी सी बटा डी सी बराबर क्या हो जाएगा ए सी बटा डी सी। यहाँ पे देख लो आगे बी सी इंटू डी सी क्या हो गया, डी सी का स्क्वायर बराबर डी सी इंटू ए सी, ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। ए बी स्क्वायर और समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ है बी सी स्क्वायर बराबर देख लो, बोलो समीकरण 1 में क्या है एलएचएस में ए डी गुने ए सी है, और फिर प्लस जो है ए सी गुने डी सी, इसके आगे समझो। ये तो आपका समीकरण 1 और 2 पहले से निकाल के बताएं, बस इसमें काम क्या हुआ है एलएचएस वाला एक साथ जुड़ा और आरएचएस वाला एक साथ जुड़ा। यहाँ पे देख लो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये तो प्रूव करना है, ये तो आ चुका है। हमको एक चीज़ लाना है क्या ए सी का स्क्वायर। यहाँ पे देखो दोनों जगह ए सी और ए सी नजर आ रहा है, तो ए ओ के बाहर कर दो,
बाहर हो गया तो यहाँ से क्या बचा AD और इधर से क्या बचा BC। यहाँ पे देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC, बीच में कोई साइन नहीं था गुना। अब पिक्चर में देख लेना, देखो AD और प्लस DC, इतना प्लस इतना पूरा हो जाएगा इतना प्लस। देखो जैसे एक लाइन हो, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे D हो गया और यहाँ पे C हो गया। तो इसमें क्या करना है, AD और DC दोनों को जब जोड़ देंगे तो पूरा बराबर नहीं हो जाएगा, होगा ना। तो दोनों को जोड़ दिए तो पूरा क्या निकल गया AC, क्या निकल गया AC। अब देख लो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुने AC स्क्वायर। आपका यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। ठीक है, 5 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। ये बना के लाइए 5 नंबर। हाँ ठीक।